अमेरिका ईरान से उलझ तो गया, लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी उसे ये समझ नहीं आ रहा कि वो ईरान के साथ मुद्दों को कैसे सुलझाए, कौन सा रास्ता चुने। अमेरिका की दादागिरी के आगे ईरान झुकने को तैयार नहीं है। उसने अपने सुप्रीम लीडर को खो दिया। कई बड़े नेता और सेना के टॉप कमांडर इजराइल अमेरिकी हमलों में गंवा दिए, लेकिन ईरान ने पीछे हटना कबूल नहीं किया। और यही बात शायद अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिसे 4 से 6 हफ्ते की क्विक स्ट्राइक समझ रहे थे, वो उनके लिए दूसरा वियतनाम युद्ध साबित हो रहा है। ईरान में पहाड़ों की सैकड़ों फीट गहराई में दबे यूरेनियम को निकालने के लिए अमेरिकी बम भी नष्ट नहीं कर पाए। ट्रंप का दावा है कि टेनेसी की अति सुरक्षित न्यूक्लियर लैब में ऑपरेशन मलबे से यूरेनियम का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है, लेकिन तेहरान ने अमेरिका की साजिश के आगे $24 बिलियन यानी 2 लाख करोड़ रुपए का ऐसा बारूदी रोड़ा अटका दिया जिसने टीम ट्रंप के पसीने छुड़ा दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शायद ही सोचा होगा कि उनके कार्यकाल में अमेरिका एक और कभी न खत्म होने वाले युद्ध के दलदल में फंस जाएगा। ईरान का यूरेनियम निकालने का प्लान किसी भी लेवल पर क्यों ना बना लिया गया हो, लेकिन इसे निकाल पाना इतना आसान नहीं होगा। इसमें महीनों का वक्त लगेगा, वो भी तब जब ईरान इसके लिए तैयार हो। और ये नामुमकिन है क्योंकि ईरान कागजी वादों पर झुकने को तैयार नहीं है, ना ही ट्रंप को संवर्धित यूरेनियम सौंपने के लिए तैयार है। देखिए, ईरान का जो एनरिच यूरेनियम है, ईरान के पास टोटल अंदाजा है करीब 10 टन यूरेनियम है। ओके, एनरिच्ड कम मात्रा में 2%, 3%, 3.5% जो कि पावर यूरेनियम प्लांट उसका एक है, उसमें लगता है। जो हाईली एनरिच्ड है वो ईरान के पास है करीब शायद 450 मानो 500 किलो। सभी की नज़र उस पे है। और उसके बाद है 20% एनरिच्ड जो कि करीब 1 टन है या 2 टन है। ओके, नाउ जो फोकस है इस हाईली एनरिच्ड 60% वाले पे है। अब बात यह कि ये पता नहीं है कि है कहाँ। अमेरिका ने तो बम गिराए थे, बड़े बड़े बंकर बस्टर, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, पहाड़ियों में जहां पर नीचे इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी। तो अगर ये जो हाईली एनरिच्ड वहां था, उन पहाड़ियों के अंदर डीप अंडरग्राउंड, और बड़े बड़े बम गिरे हैं, फिर तो सारा दफना दिया गया, दबा पड़ा होगा हजारों टनों के नीचे। उसको कैसे निकालोगे आप? या फिर कुछ पोर्शन ऐसा भी था जो इन पहाड़ियों में जो बेसिस इन्होंने उड़ाए, लैब्स, कोई और लैब्स हों। कहा जाता है कि इस्फहान में एक और लेबोरेटरी है, रिसर्च सेंटर है, तेहरान में एक रिसर्च सेंटर है। अगर वहाँ पर पड़ा हो कुछ पोर्शन, तो वो जो पोर्शन पड़ा है इनकी लैब फैसिलिटीज़ में, नॉर्मल सिचुएशन, वो तो निकाला जा सकता है आराम से। बट ये जो हजारों टनों के नीचे दबी पड़ी इनकी जो लैब्स हैं, उनको कैसे निकालेंगे? ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए ईरान के खिलाफ एक बार फिर से कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। हालांकि ये घातक मोड़ साबित हो सकता है। ट्रंप पर बार बार ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने नेतन्याहू के दबाव में आकर ईरान पर अटैक करवाया। अब सीज फायर के बीच इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या नेतन्याहू ट्रंप के वादों की खुद हवा निकाल रहे हैं? देखिए, ट्रंप ने जो नेतन्याहू को कहा, जो कि अखबारों में आ रहा है, नेतन्याहू के लिए ये एक वार्निंग बेल होनी चाहिए, 1। दूसरा, ट्रंप ने जो कहा एक्चुअली सच कहा। आज की दुनिया में सच यही है कि नेतन्याहू जिस तरीके से अपने देश को आगे लेके गया है, उसके चलते नेतन्याहू को स्पेसिफिकली लेकर के चलते हुए दुनिया भर में बहुत क्रिटिसिज्म है, देशों में क्रिटिसिज्म है, अमेरिका के अंदर क्रिटिसिज्म है। अमेरिका के अंदर जो जूस हैं, जो इजराइल को पूरा सपोर्ट करते हैं, वो नेतन्याहू को कह रहे हैं कि किस गड्ढे में इसने हमारे देश को धकेल दिया है। तो ट्रंप ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। और ट्रंप ने उसमें एक चीज़ और कही, वो भी बहुत सही कही। ट्रंप ने नेतन्याहू को बोला कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें जेल जाने से मैंने बचाया है। हाँ, क्योंकि नेतन्याहू के खिलाफ जेल और करप्शन, काफ़ी सिवियर चार्जेस चल रहे थे जब ये गाजा अटैक करा हमास ने। तो उसके बाद से नेतन्याहू हर मोड़ पे वॉर को बढ़ाता जा रहा है, अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए। ये भी सच्चाई है। तो इसके चलते एक और चीज भी हो सकती है। ट्रंप ये एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक की तरह इस्तेमाल करेगा ईरान से। अब वो ईरान को बोल सकता है, देखो भाई, मैंने इजराइल को हड़काया,
उसको लेबनान पे अब इजराइल अटैक नहीं कर रहा है, तो अब तुम भी मेरी कोई बात मानो, जो डील की बात चल रही है तुम इस डील में मेरी ये बात मानो। तो ये एक टैक्टिक भी हो सकती है, जानबूझ के ट्रंप ने इस चीज को लीक करवाया है। नहीं तो वही देखिए प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, कैसे पता चला अखबारों को, कैसे पता चला एक्सियस को जो रिपोर्टिंग कर रहा है, या तो इंटेंशनल भी लीक हो सकती है या पर जो भी है असलियत ये है जो ट्रंप ने कहा है नेतन्याहू के जो एक्शंस हैं वो इजराइल के लिए बेहद ही खतरनाक साबित होंगे लॉन्ग टर्म, इसमें कोई शक नहीं है। और इजराइल को दुनिया भर के देश बॉयकॉट भी कर रहे हैं, यूरोप के देश, स्पेन, आयरलैंड इत्यादि, नॉर्वे भी। तो ट्रंप ने जो कहा सही कहा, नेतन्याहू के लिए एक वार्निंग सिग्नल्स हैं, उसको अपने पॉलिटिकल करियर को आगे देखना है अब। जी, अभी जो मौजूदा परिदृश्य लड़ाई की उसमें बातचीत को लेकर ट्रंप का बयान है, उन्होंने कहा कि बातचीत सकारात्मक दिशा में और तेजी से आगे बढ़ रही है। उनका ये भी कहना था कि इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों ही राजी हैं एक तरह से युद्ध से पीछे हटने के लिए। कैसे दिखता है? देखिए ट्रंप ने जो हिजबुल्लाह पर अटैक रुकवाए उसके चलते मुझे ये दिखता है कि ईरान वाली जो डील होनी है, सीज फायर है जो भी होनी है, उसमें हिजबुल्लाह को लेकर के जरूर और जरूर जिक्र होगा। ईरान ने कल कहा, और लगता है कि ईरान अड़ा हुआ है इस बात पे, कि हमारी जो पीस डील हो अमेरिका के साथ उसमें हिजबुल्लाह के साथ भी शांति हो उस फ्रंट पे। और अगर हिजबुल्लाह की बात कर रहे हैं तो मेरे विचार से उन्होंने बात करी होगी इराक में जो शिया ग्रुप्स हैं, इंक्लूडिंग इवन हुतीज जो हैं। ईरान ये कह रहा है ना, अगर शांति होगी तो सब जगह शांति होनी चाहिए, और जो हमारे सपोर्टिंग ग्रुप्स हैं उन पे भी अटैक रुकने चाहिए। तो इसका मतलब मुझे ये दर्शाता है कि जो ईरान एग्रीमेंट बन रही है उसमें इन मुद्दों को लेकर के जिक्र जरूर होगा। ईरान का रुख शुरू से साफ रहा है कि वो अपनी शर्तों पर ही किसी नतीजे पर पहुंचेगा। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने क्योंकि बातचीत के दौरान ही हमले किए, ऐसे में जब तक लिखित शर्तों पर समझौता नहीं होता वो आगे नहीं बढ़ेगा। बता दें कि 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई मारे गए थे। इस हमले से भड़के ईरान ने करीब 8 देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को तबाह किया था। ईरान ने मिसाइल अटैक में इजराइल को भारी नुकसान भी पहुंचाया था। फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम जारी है, लेकिन ये युद्ध विराम किसी वक्त भी खत्म हो सकता है और एक बार फिर जंग के हालात पैदा हो सकते हैं। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा मैडम आ रही है।